गुड गुड आफ्टरनून, क्योंकि इस समय बज रहे हैं दिन का लगभग 3 और आज है सकट चौथ। तो आप सभी को सबसे पहले सकट चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग का अगर आज व्रत होगा, वैसे कुछ लोगों का होगा जिनके घर में ये होता है, मेरे यहाँ होता है। मेरे यहाँ माघ की चौथ होती है और उधर एक और पड़ता है, वो वाला नहीं होता, ये वाला होता है। तो इस चौथ में तो इतनी ठंड होती है और इस समय प्रयागराज में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि हालत ख़राब है। मैंने 2 स्वेटर पहने हुए हैं, कैप लगाया हुआ है, सॉक्स सब कुछ पहने, फिर भी बहुत गलन है। धूप तो निकली है लेकिन गलन बहुत हो रही है। तो अब शाम की कुछ पूजा पाठ में चढ़ाने वाली प्रसाद की तैयारी कर लें। तो अब मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह तो बस ऐसे ही रहा, तो अब चलिए बनाते हैं कुछ प्रसाद सकट चौथ में जो चढ़ना है। तो सबसे पहले प्रसाद में बनाने के लिए मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, और कढ़ाई के बिना तो कोई त्यौहार होता ही नहीं। और अच्छी बात है, कहते भी हैं कि कढ़ाई चढ़ाना, त्यौहार पे कढ़ाई चढ़ाना है, इसीलिए कढ़ाई का तो काम सबसे ज़्यादा अच्छी बात मतलब होता ही है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें ये तिल, सफ़ेद तिल था, उसको मैंने भून लिया। थोड़ा सा घी डाल करके उसमें मैंने ये तिल को भून लिया। तिल को ज़्यादा नहीं भूना जाता, तिल को बहुत कम भूना जाता है, बस हल्का सा ये ब्राउनिश हो जाता है और थोड़ी तिल की महक आने लगती है। ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, ज़्यादा भूनने से इसमें थोड़ी कड़वाहट आ जाती है, इसलिए हल्का सा भून लिया। और इसी तिल के मैं लड्डू बनाऊंगी। हमारे यहाँ काले तिल की पूजा की जाती है, तिलकुट बनाया जाता है उसका, और हम लोग जो है वो तिल और लड्डू दोनों को मिला करके पहाड़ बनाते हैं। तो वो हर साल पहाड़ बनाया जाता है, मतलब मिला के ऐसे एक शेप दिया जाता है पहाड़ का, तो उसी को कहा जाता है कि पहाड़ चढ़ाना। और जब कोई बच्चा होता है हमारे यहाँ या शादी होती है तो उस पहाड़ का मतलब कि जो क्वांटिटी है और बढ़ा दिया जाता है, जैसे 1.25 किलो, 5.25 किलो, इस तरह से वो पहाड़ बनाया जाता है दोनों को मिला करके। लेकिन उसका ये भी है कि उस पहाड़ को हम लोग नहीं खाएंगे, मतलब घर में जो औरतें जो व्रत कर रही हैं वो नहीं खाते, बल्कि उसको सिर्फ बांट दिया जाता है। तो हम लोग उस पहाड़ को नहीं खाते हैं। और सुबह के टाइम जो लड़का होता है वो उस पहाड़ पे ऐसे एक चाकू लगा देता है। ये मेरे घर की मतलब मेरे तरफ की पूजा का हम आपको बता रहे हैं। वैसे पूजा हर तरफ हर जगह थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है, पूजा होती वही है, थोड़े रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ उसी पहाड़ को फिर लड़का जो है सुबह एक चाकू लगा देता है, तो कहते हैं पहाड़ काट देते हैं। उसके बाद जो है फिर वो प्रसाद के तौर पे बाहर बढ़ जाता है, घर में नहीं खाया जाता। हम दूसरे का पहाड़ खाएंगे, बट हमारा प्रसाद जो है वो पहाड़ हम लोग नहीं खाएंगे। तो कभी कभी तो जब शादी विवाह में 5.25 किलो चढ़ता है तो उसको बांटना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई कितना खाएगा तिल और गुड़, तो इसलिए बहुत मुश्किल होती है उसको खाना। अंत में वो गाय माता को ही खिला दिया जाता है थोड़ा बहुत बांटने के बाद। तो इसलिए बहुत, लेकिन है तो भाई चढ़ता है तो चढ़ता है। फिलहाल हम लोग हर साल तो बस 1.25 पाव का ही पहाड़ चढ़ा देते हैं। तो ये मैंने तिल को भूनने के बाद हटा दिया। उसके बाद गुड़ भी मैंने, जितना मैंने तिल लिया था, जैसे मैंने 1 पाव तिल लिया था तो मैंने 1 पाव गुड़ भी लिया था, और दोनों को फिर गुड़ को कढ़ाई में गरम करके उसकी एक थोड़ी चाशनी बना दी। और जब वो पूरी तरह से चाशनी गल गई तो फिर मैंने उसमें ये तिल डाल करके इसको मिला दिया। और मिलाने के बाद इसको जल्दी से ही लड्डू बनाना रहता है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा बनने में दिक्कत होती है, लेकिन गर्म भी रहता है तो भी जल्दी नहीं बनता। तो ये मैं अब इसके लड्डू बना दूँगी। और कढ़ाई में से मैंने ये तिल जो है वो एक दूसरे बाउल में निकाल लिया, क्योंकि कढ़ाई गर्म है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बाउल में निकालने के बाद अब इसके मैं लड्डू बनाऊंगी। लड्डू बहुत तरह से बनते हैं, जैसे वो रामदाने के लड्डू भी बनाए जाते हैं और लाई के भी लड्डू बनाए जाते हैं, जैसे मुरमुरा भी कहते हैं। तो लड्डू इसमें बहुत बनते हैं, लेकिन बस वही है कि जितना आपके घर में लोग खाएं, जितने पसंद करें, उसी हिसाब से लड्डू बनना चाहिए, बनाते हैं। तो मेरे यहाँ तो मीठा सब लोग बहुत कम पसंद करते हैं, इतना मेरे बच्चे भी बहुत मीठा नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, कोई नहीं खाता है, इसलिए मुझे बहुत कम बनाना, मतलब मुझे लगता है कि उतना ही बनाओ कि ख़त्म हो जाए।
वरना जिनके यहाँ लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं वहाँ तो इस समय तो बहुत सारे लड्डू बनते हैं। मकर संक्रांति में भी बहुत बनते हैं, तो अलग अलग तरह के लड्डू। तो ये देखिए कैसे गोल गोल शेप के बने। और अभी ये जो ये है तिल और गुड़ का जो ये लड्डू बन रहा है, ये भी बहुत गर्म है, इसलिए हाथ बार बार जल जा रहा है, क्योंकि जब दबा रहे हैं उसको कस के उसको बांधने के लिए तो कलाई जलने लग रही है, क्योंकि अंदर बहुत गर्म है ये। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया और देसी घी लगा लगा के इस लड्डू को बांधा, तो ये पूरे लड्डू बन जाएंगे। मेरा ये लड्डू बन करके तैयार हो गया है और अब अगला प्रसाद बना लेती हूँ, तो जिसमें मुझे सिंघाड़े का वो हलवा बनाना है। हम लोग इसको लपसी कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसको जमा करके तब बनाते हैं काट के। तो अब वो बना लेते हैं और कुछ और एक दो चीज़ें, उसके बाद फिर पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी शाम का बज रहा है 5, तो अब बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और फिर शाम तो जल्दी हो जाएगी। लेकिन आज भगवान जी बड़े देर में निकलते हैं, आज तो बजा देते हैं 10। तो चाहे कोई भी भगवान का व्रत करो और चाहे कितनी भी ठंड में करो, वो लगने लगती है तकलीफ़, परेशानियां होने लगती है। जैसे अभी सुबह से मेरा जल है, तो अब लगने लगी है प्यास, बल्कि इतनी ठंड है लेकिन प्यास लगने लगी। लेकिन अभी तो पूजा करेंगे, फिर अर्घ देंगे, तब उसके बाद ही पानी पिएंगे। तो अब चलते हैं, पहले वो हलवा बना लेते हैं। फिर से चढ़ गई मेरी वही कढ़ाई और इसमें मैंने फिर से घी डाल दिया थोड़ा सा, और घी डालने के बाद अब इसमें मैं सिंघाड़े का आटे को थोड़ा सा भूनूंगा। सिंघाड़े का आटा बहुत जल्दी भून जाता है, बस धीमी आंच पे इसको भूनना चाहिए। तो धीमी आंच पे मैंने इसको भूनना, फिर से पहले मैं इसको भून लूँगी। और आटा हल्का सा ब्राउनिश होने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लिया ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। और उसके बाद फिर इसमें चीनी मिला दिया। चीनी मिलाने के बाद इसको मैं प्लेट में थोड़ा सा घी लगा करके जमा दूंगी। तो जमाने के बाद फिर ये थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छी सी बर्फ़ी की तरह बन के तैयार हो जाएगा, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप वैसे भी किसी भी व्रत में या जब भी आपका मन हो, इसको बना करके खाइए, बहुत टेस्टी होता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है व्रत, मतलब मीठे आइटम में मुझे ये आइटम बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने प्लेट में थोड़ा सा घी लगा करके इसको जमा दिया, और हल्का सा हाथ में ऐसे थोड़ा सा पानी लगा करके इसको थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया, और अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मेरी 2 प्लेट में ये बन के रेडी हुआ था, और ये देखिए अब ये ठंडा हो गया। अब मैं इसको काट दूँगी। तो मैं चम्मच से काट रही हूँ, किसी भी चीज़ से काट लीजिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, और किसी भी डिज़ाइन में काट लीजिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने एक प्लेट जो है वो चौकोर चौकोर काटी, और एक प्लेट थोड़ा सा टेढ़ी टेढ़ी काटी। तो 2 तरह की मेरे पास ये डिज़ाइन बन के आ गई।
तो पूजा की तैयारी और कैसे की पूजा मैंने, उसके लिए मैं अगला व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि उसको अगले व्लॉग में दिखा पाऊंगी, क्योंकि अगर इस व्लॉग में ऐड करती हूँ तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते रहिए मुझसे हर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।